माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी मौलिक अधिकार के बारे में, यानी कि मौलिक अधिकार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार क्या है, तो यह संविधान के किस भाग में है। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। यानी कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। ठीक है, और आगे है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, परंतु वर्तमान में 6 हैं। ठीक है, इसमें से एक संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। तो वो कौन कौन से 6 अधिकार हैं हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला है समानता का अधिकार, पहला है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, छठवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये वो मौलिक अधिकार हैं जो हमें संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, जिनका अधिकार हमें जन्म से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कोई भी नागरिक सीधे उच्चतम न्यायालय में शरण ले सकता है। ठीक है, यानी कि अगर हमें मौलिक अधिकारों को, हमारे मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं। ये हमारा प्रारंभिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपने देखा क्या क्या है, यानी कि सबसे बड़ी बात है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि कोई हमें बंधक बना लेता है, हमारा अपहरण कर लेता है, हमारी स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है, छीन लेता है, तो हम उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का मतलब हुआ कि कोई हमें मानसिक शारीरिक रूप से यातना कर रहा है, हमारा शोषण कर रहा है, हमें जीने नहीं दे रहा है, ठीक है, हमें कष्ट कर रहा है, तो भी हम उसमें उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। यह हमारा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का। ठीक है, उसके बाद आता है धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि हमारे धर्म की स्वतंत्रता से ये है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, हम किसी भी धर्म में रह सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म के अनुसार हम जीवन यापन कर सकते हैं। यानी कि यह हमारी इच्छा होगी कि हम किस धर्म में रहना चाहते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। ठीक है, ये मौलिक अधिकार है, अपने धर्म के अनुसार हम कोई भी कार्य कर सकते हैं जो हमारे धर्म में दिया गया हो। ठीक है, तो इसका धार्मिक अधिकार भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जो हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं। ये मौलिक अधिकार हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये सबके लिए समान है। उसके बाद है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, यानी कि सभी को अपनी संस्कृति, यानी कि जो उनकी परंपरा है, जो पूर्वजों से प्राप्त हुई है, जो देश की है, ठीक है, उनकी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। शिक्षा का अधिकार होगा, शिक्षा का अधिकार इसमें महत्वपूर्ण अधिकार इसमें जोड़ा गया है। अभी तो मैं इसमें डिटेल में नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, शिक्षा का अधिकार है कि प्रत्येक बच्चे को, यानी कि उसको प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है जन्म से ही, यानी कि उसे जन्म से ही ये है कि जब वो बड़ा होगा, 3 वर्ष 4 वर्ष का होगा, तो उसे प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। उसके लिए सरकार करेगी कि वो प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा मिले, या उसके परिवार का कर्तव्य हो कि उसे शिक्षा प्रदान करे। ठीक है, तो ये भी मौलिक अधिकार होता है। अगर इसका उल्लंघन किया जाता है, नहीं दिया जाता है, तो कोई भी व्यक्ति इसके लिए उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, उसकी सुनवाई वहीं होगी। उसके बाद आता है छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत भी 5 तरह के रीट्स आते हैं। ठीक है, उनका उल्लंघन होने पर भी हम उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। उसके बाद है सबसे बड़ा है समानता का अधिकार। यहाँ पे हमारे यहाँ समानता का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें बहुत से लोगों को समान नहीं माना जाता, यानी कि महिला को पुरुष से कम आंका जाता है। ठीक है, कोई गोरा है, कोई काला है, उनमें भेदभाव किया जाता है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, उनमें भेदभाव किया जाता है, जाति के हिसाब से भेदभाव किया जाता है, धर्म के हिसाब से भेदभाव किया जाता है। तो संविधान ने हमें प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार प्रदान किया है। ना कोई धर्म से, जाति से, रंग से, रूप से, लिंग से किसी भी प्रकार से छोटा नहीं होगा। सभी व्यक्ति समान होंगे और सभी के लिए कानून बराबर होगा। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो वह व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है अपील करने के लिए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी विशेषता मौलिक अधिकारों की है हमारी। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। मौलिक अधिकार से संबंधित अगर आपको और वीडियो देखने हैं तो उसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहां देख सकते हैं। मौलिक अधिकार से संबंधित मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर।
ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ और भी जानना हो तो भी कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।